दे के रखा है। इस डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। अगर डायरेक्टर इलेक्ट करे कौन? स्मॉल शेयर होल्डर। ये किस में आता है? सेक्शन 151। अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्ट करे तो उसकी कंडीशन क्या है? नॉमिनल वैल्यू के नॉट मोर देन 20,000 मीन्स नॉमिनल वैल्यू के से ज़्यादा ना हो। कितने? 20,000 से ज़्यादा ना हो। और यहाँ लिखा है नॉट मैटर हाउ मच इज़ द पेड अप वैल्यू। उसकी पेड अप वैल्यू कितनी भी हो, हम नॉमिनल वैल्यू से कब देखेंगे? नॉमिनल वैल्यू 20,000 से ज़्यादा ना हो। उसकी टर्म एंड कंडीशन दे के रखिए। टर्म एंड कंडीशन क्या? टर्म एंड कंडीशन रूल 7 में दे के रखिए। इलेक्टेड ऑफ शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ कंडीशन होगी। ऐसा तो नहीं कि 5 स्मॉल शेयर होल्डर आए और बोल देंगे नहीं नहीं हमें डायरेक्टर इलेक्ट करना है, लो नोटिस लो। तो इसमें तो कंपनी नहीं करेगी। अगर शेयर होल्डर को नोटिस देना है मैं अपॉन नोटिस फॉर नॉट लेस देन, तो नोटिस कितने से कम लोग नहीं दे सकते। कम से कम वो स्मॉल शेयर होल्डर 1000 हो या 1/10 हो। 1/10 अब किसका? 1/10 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनका 1/10 विच एवर इज़ लोअर। या तो 1000 हो या 1/10 हो स्मॉल टोटल शेयर होल्डर के, जो भी कम हो। और एनी लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो और अगर उसने पहले ही डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, अगर लिस्टेड कंपनी है और उसने पहले ही डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया कि चलो स्मॉल शेयर होल्डर हम तुम्हारे लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, अब उसमें भी ज़रूरत है कि तब भी शेयर होल्डर नोटिस पकड़ाते रहेंगे, तो उनको अब नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। नो नोटिस फॉर स्मॉल शेयर होल्डर इस रिक्वायर्ड। अब उनको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करे हैं तो कितने नोटिस कैसा क्या करना है। सेकंड है नोटिस ऑफ इंटेंशन टू प्रपोज अ कैंडिडेट। नोटिस में क्या इंटेंशन क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर साइन नोटिस देयर इंटेंशन। वो साइन करेगा नोटिस पे जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ से, और वो नोटिस 14 दिन के पहले, मीटिंग के 14 दिन के पहले वो नोटिस देना है। उसमें वो कंसर्न देगा कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले नोटिस दे दो, कल मीटिंग और आज तुम नोटिस दे रहे हो उस डायरेक्टर का। नहीं, मीटिंग के 14 दिन पहले वो डायरेक्टर नोटिस साइन करके देगा कि हाँ मैं कंसर्न देता हूँ कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या था? इलेक्ट करने का कैसे क्या है, और नोटिस देंगे, उस नोटिस में क्या होगा ये दूसरे में है। तीसरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट बाय द प्रपोज्ड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। जो डायरेक्टर हैं वो पूरी लिस्ट देगा लिख के। उस लिस्ट में क्या होगा, वो स्टेटमेंट डायरेक्टर क्या देगा कि उसके पास दिन है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, और वो कंसर्न देगा कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, फिर 3 हो गए। अब चौथा क्या है? चौथा है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो स्मॉल शेयर होल्डर उनकी तरफ से जो डायरेक्टर आएगा या जो भी उनकी तरफ से डायरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ऐसा नहीं कि वो तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो फिर कंपनी में जाएगा, कंपनी के बाकी डायरेक्टर लोग की तरह हो जाएगा। फिर इन लोग का शेयर होल्डर कैसे पता करेंगे कि हमारे लिए कुछ डिसीजन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो रहेगा, उसका कंपनी से कोई पर्सनल लेना देना नहीं होगा, उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है। दूसरा, वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ वो इंडिपेंडेंट है, डिक्लेरेशन देगा। ठीक है, अब टेन्योर ऑफ ऑफिस नॉट रिटायर्ड बाय रोटेशन। टेन्योर मीन्स वो डायरेक्टर कितने टाइम के लिए ऑफिस में होगा। पहला ये सेंटेंस हो गया। दूसरा है वो रिटायरमेंट नहीं होगा। किससे नहीं होगा? बाय रोटेशन। बाय रोटेशन से वो नहीं होगा रिटायर। ठीक है, उसका टेन्योर और नॉट रिटायरमेंट बाय रोटेशन। उसका टेन्योर कितना होगा? 3 कंसेक्यूटिव ईयर। इससे ज़्यादा नहीं होगा उसका टेन्योर, उसका टाइम पीरियड।
और यहाँ पे लिखा है नॉट लाइव बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन और रीअपॉइंटमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द नॉट टू बी electable, sorry I can't up reappointment after the expire of his tenure। अब मतलब अगर एक बार वो रिटायर हो जाए तो वो कभी भी लाइफ में रीअपॉइंट नहीं होगा। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कब, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 में देख के रखा है किस किस में वो डिस्क्वालीफाई होगा। ग्राउंड वैकेंसी ऑफ ऑफिसर, इसमें उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। कब कब छोड़ना पड़ेगा, जब स्मॉल शेयर होल्डर ज़्यादा शेयर खरीद लें, मतलब यहाँ पे दे के रखा ना कि 1/10 होना चाहिए या 1000 हो, अब इतने रहे ही नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लिए, वो स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं रहे तो ऑफिस छोड़ देगा। क्यों रहेगा वो अब, या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या वेकेंट आ जाए, या जो इसका इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया था उसने बोला था ना कि वो हाँ वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट अब रहा ही नहीं तो छोड़ देगा। इन 5 चीज़ों में छोड़ेगा। किस किस में, 4 चीज़ें देख रखी यहाँ पे। स्मॉल शेयर होल्डर ही ना रहे, सेकंड डिस्क्वालीफाई हो जाए, थर्ड वीकेंट आ जाए, फोर्थ इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया फुलफिल ना करता, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप, नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप, इसमें दे के रखा है अगर वो एक से ज़्यादा कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी उसकी कौन सी है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस में, मतलब जैसे यहाँ पे जिस कंपनी में वो पहली कंपनी में वो कपड़े बिजनेस बनते होंगे, उस कंपनी में कपड़े को बिजनेस होगा, उसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है स्मॉल शेयर होल्डर का, और वो दूसरी कंपनी में है जो उसके जस्ट अपोजिट है, वो भी कपड़े बनाने का ही बिजनेस करती है, तो वहाँ भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रह सकता। फिर इन दोनों में से किसी एक को उसको छोड़ना होगा, ठीक है। मीन्स ये बात हमें याद करनी रहेगी कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो, और अगर वो कॉम्पिटिटिव कंपनी में है, सेम बिजनेस हो रहे हैं दोनों में, तो एक में उसको छोड़ना होगा। ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे देख के रखा है लास्ट पॉइंट, नो एसोसिएट विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। इसमें देख के रखा है अगर कोई डायरेक्टर कंपनी में, आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, पहली बात वो उसी कंपनी में रिटायर होके फिर कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। और अगर और किसी कंपनी में वो बन रहा है तो कब बनेगा, 3 साल के बाद, मतलब 3 साल उसको कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यहाँ पे सेंटेंस में पढ़ती हूँ, ही शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉट बी अपॉइंट और एसोसिएट इन एनी अदर कैपेसिटी विद द कंपनी इधर डायरेक्टली और indirectly for a period of 3 years from the date of एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ दे के रखी है कि अगर ये स्मॉल शेयर होल्डर का जो डायरेक्टर है, अगर उसको रिमूव करना है तो ओवर पास होगा, ठीक है। और जब याद करो, जब अपॉइंट करना था तो क्या पास किया था, तो BR पास किया था, है ना, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड में सबने, सारे बोर्ड के लोग थे। अब निकालना है तो OR पास कर रहे हैं, इसमें हर कोई वोट करेगा। यहाँ लिखा है एवरी इक्विटी शेयर होल्डर शेल हैव अ राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एज टू वेदर ही इज़ ए स्मॉल शेयर होल्डर और नॉट। मीन्स लिखा है स्मॉल शेयर होल्डर हो या ना हो, हर कोई वोट कर सकता है। इसमें नीचे लिखा है जो 15 डायरेक्टर होते हैं ना, हर एक कंपनी की कैपेसिटी होती है कि वो 15 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, भले वो स्मॉल हो, पब्लिक हो, कोई भी कंपनी हो। अगर वो ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर उस 15 डायरेक्टर की कैपेसिटी में भी काउंट होगा। अब हम अपने स्मॉल शेयर होल्डर पढ़ लिया, अब हम एक बार समरी लेते हैं स्मॉल शेयर होल्डर की। स्मॉल शेयर होल्डर सेक्शन 151 में आता है।
स्मॉल शेयर होल्डर की क्राइटेरिया क्या होता है, वो नॉमिनल वैल्यू 20,000 से ज़्यादा ना हो। नॉमिनल वैल्यू देखेंगे, पेड अप वैल्यू कितनी भी हो, मैटर नहीं करता। टर्म एंड कंडीशन इसकी दे के रखी है, रूल 7 में दे के रखी है। टर्म एंड कंडीशन इसकी रूल 7 में दे के रखी है। अब इससे कुछ पॉइंट है, हम काउंटिंग पे चलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है इलेक्शन करना है किसका, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। उसका क्राइटेरिया क्या पड़ा था, 1000 हो, 110 हो, जो भी लोअर हो। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर का। लिस्टेड कंपनी है तो खुद से अगर डायरेक्टर अपॉइंट कर ले तो नोटिस नहीं देना है, ये नोटिस का क्राइटेरिया था, ठीक है। अब हमने नोटिस दे दिया, तब नोटिस में क्या क्या देना है, सेकंड पॉइंट वो पढ़ेंगे। नोटिस में क्या क्या देना है, डायरेक्टर मीटिंग के 14 दिन पहले नोटिस देगा, साइन करके वो बोलेगा कि हाँ मेरी कंसेंट है, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं किसी को भी उठा दिया, ठीक है। अब नोटिस दे दिया, अब नोटिस देंगे तो अब डायरेक्टर की बात होगी। डायरेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, डायरेक्टर स्टेटमेंट में क्या क्या लिख के देगा, उस नोटिस में क्या क्या लिख के देगा, वो लिख के देगा कि उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन्स डीन है उसके पास, वो नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं है और उसकी कंसेंट है, हाँ वो डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है। डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, डायरेक्टर नोटिस देगा, नोटिस में ये 3 चीज़ें देगा। चौथी चीज़ें हैं, वो डायरेक्टर कौन होगा, वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, एलिजिबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और वो इंडिपेंडेंट के उसमें इलेक्ट होगा और वो डिक्लेरेशन देगा कि हाँ वो इंडिपेंडेंट है। 4 हो गए। 5वां क्या है, उसका टेन्योर। अब वो इंडिपेंडेंट हो गया, नोटिस हो गया, सब हो गया, कितने टाइम के लिए होगा अपॉइंट, तो हम ये देखेंगे 3 कंस्टिक्यूटिव ईयर के लिए होगा, और वो कभी रीअपॉइंट नहीं होगा, और वो रोटेशन से भी नहीं हटेगा, रिटायरमेंट नहीं होगा। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ग्राउंड ऑफ वैकेंसी, कब कब उसकी वैकेंसी आएगी, स्मॉल शेयर होल्डर ही ना रहे, डिस्क्वालीफाई हो जाए, वीकेंट आ जाए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया ही फुलफिल अब वो ना करें। नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर स्मॉल शेयर होल्डर, डायरेक्टरशिप, वो एक से ज़्यादा मोर देन 2 कंपनी है और सेकंड कंपनी सेम बिजनेस की है तो उसको सेकंड कंपनी को छोड़ना रहेगा। नो एसोसिएट विद दी कंपनी फॉर 3 नेक्स्ट ईयर। पहली बात, वो जिस कंपनी में अभी आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है स्मॉल शेयर होल्डर का, फिर वो ज़िंदगी में कभी उस कंपनी का नहीं बनेगा, किसी और कंपनी में बन सकता है लेकिन 3 साल का गैप देने के बाद। हमने एक छोटा सा नोटिस भी पढ़ा कि स्मॉल शेयर होल्डर हटाना है तो OR पास करेंगे, पिछले में था, और अपॉइंट करना था तो BR पास कर रहे थे। हर कोई इसमें वोट करेगा और ये 15 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की काउंटिंग में काउंट होगा। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, टाइप ऑफ डायरेक्टर में फर्स्ट डायरेक्टर पढ़ा, रेसिडेंट डायरेक्टर पढ़ा, वुमेन डायरेक्टर पढ़ा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ा। फर्स्ट रेसिडेंट, स्मॉल शेयर होल्डर। अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149(4) में आता है। अगर लिस्टेड कंपनी है, ये भी लिस्टेड और पब्लिक दोनों में है, वुमेन में भी याद करो हमने लिस्टेड और पब्लिक दोनों क्राइटेरिया देखे थे। लिस्टेड है तो 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 1/3। और यहाँ पे 1/3 नंबर शेल राउंड ऑफ S1। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सपोज 1/3 निकाले और 2.333 आया तो अब 2 इंसान और 2 आधा 2.5 इंसान तो नहीं करेंगे, तो हम 3 इंसान अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का, और पब्लिक कंपनी है तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 हो, उसका टर्नओवर 1000 हो, उसका टर्नओवर 100 करोड़ हो, उसकी आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर 50 करोड़ हो। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें आई है, ठीक है। तो अब इसमें आई मीन्स 1 समझ लो, तो 1 और करोड़ बढ़ाते जाएंगे, अगर याद करने का बता रही हूँ। पेडअप कैपिटल 100 करोड़ है, उसके बाद पेडअप कैपिटल के बाद क्या आता है, पेडअप कैपिटल के बाद टर्नओवर आता है। अब 10 करोड़ तो था ही, उसमें एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 100 करोड़ हो जाएगा।
और उसकी आउटस्टैंडिंग और लोन 50 करोड़। अगर ये तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए और है, अगर ये इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारी खिचड़ी हैं। अब इनमें अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कौन कौन नहीं आती है? जॉइंट वेंचर नहीं आता, होल्डी ओन सब्सिडरी नहीं आता, डोमिनेट कंपनी नहीं आती, ठीक है। जॉइंट वेंचर नहीं आएगा, होल्डी ओन सब्सिडरी नहीं आएगी, डोमिनेट कंपनी नहीं आएगी। अब इसमें है कि अगर कोई ऑडिट कमेटी है, यहाँ पे लिखा है कंपोज्ड ऑफिस ऑडिट कमेटी, कोई ऑडिट कमेटी है तो वो और भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट ये ऑडिट कमेटी है तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुलफिल कर सकते हैं। अगर सेक्शन 8 कंपनी है और स्पेसिफाई IFSC पब्लिक कंपनी, ये दोनों फिर आ गई, ये दोनों हैं तो इनको भी नॉट एप्लीकेबल लिखा है यहाँ पे, इन पे भी ID एप्लीकेबल नहीं होगा। और अब जैसे हमने ID अपॉइंट किया और फिर वो छोड़ के चला गया, ठीक है, तो अब ये वैकेंसी कितने टाइम में फुलफ़िल करनी है? तो ये 3 मंथ में फुलफ़िल करनी है। लिखी है 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, जब वो छोड़ के गया उसके 3 मंथ, या नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज़ लेटर, या तो 3 महीने में फुलफ़िल कर ले या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक कर ले, जो भी देर में हो, विच एवर इज़ लेटर। अब अगर यहाँ लिखा है सब रूल 1213 केस टू फिल 3 कंडीशन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ईयर मीन्स, अब यहाँ पे हम इसको पहले करते हैं। 3 कंडीशन, जो पीछे 3 कंडीशन देख के रखिए, कौन सी? ये 3 कंडीशन 10 करोड़ 100 करोड़ और 50 करोड़ वाली। अगर ये कंपनी 3 साल तक फुलफ़िल नहीं करती, मतलब उसका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ तक जा ही नहीं रहा है और ना टर्नओवर 100 करोड़, ना लोन उसका 50 करोड़ तक, ये तीनों उसके वहाँ तक जा ही नहीं रहे हैं 3 साल तक, फिर उसको ID अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4-5 साल बाद फिर वो यहाँ तक पहुँचती है तो फिर वो ID अपॉइंट करेगी। जब तक अगर 3 साल तक कंटिन्यू कोई है तो उसको अपॉइंट नहीं करना है। अब ये पढ़ लिया। अब हम डेफिनेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की किस में दे के रखिए? 247। यहाँ पे डेफिनेशन दे के रखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की 247 में। क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन अ डायरेक्टर अदर देन मतलब ये लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते, इन दोनों से अलग वो होता है। किन से अलग होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर याद है ना, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव जब पढ़ते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर तब जब लोन लेते हैं, बैंक अपना डायरेक्टर बैठाती है। ये सब वो नहीं होता है। और डज नॉट हैव एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशन, मीन्स उसका मनी से रिलेटेड कोई रिलेशन ना हो। यहाँ पे ये वर्ड है ना पेक्यूनरी रिलेशन, मीन्स कहीं भी वर्ड आए, ये पेपर में भी आ सकता है, तो समझो मनी से रिलेटेड उसका रिलेशन ना हो, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। अब यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी में रेगुलर ना आए, मतलब कभी कभी किसी इवेंट पे आए, किसी मीटिंग पे आए, डे टू डे उसके पास उसका लेना देना नहीं हो। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो डे टू डे उसका रिलेशन होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव का नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये नीचे जो क्राइटेरिया दे के रखे ये फुलफिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओपिनियन, यहाँ लिखा है हु इज़ द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज़ अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड, उसके पास ये हो। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी एंड
रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जिस इंडस्ट्री में हमारे उसका कुछ तो उसको एक्सपीरियंस हो, पता चले उसको कुछ पता ही नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो करेगा क्या, क्या फेवर क्या अगेंस्ट देखेगा। एंड एक्सपीरियंस भी हो उसको, एक्सपर्ट भी हो और एक्सपीरियंस भी हो उस इंडस्ट्री उस फील्ड में, ठीक। उसका प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर, होल्डिंग सब्सिडी, वो जिस कंपनी में गया है उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी, ये सब वो ना हो, ठीक है। प्रमोटर ऐसे नहीं कि प्रमोटर और रिलेटेड प्रमोटर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए। अब यहाँ पे लिखा है उसका ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड ना है और ना था। अब ऐसा तो नहीं कि कभी कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी पे कुछ खर्चा करने को हो गया, वो बोले कि नहीं नहीं मुझे तो मनी से रिलेटेड कुछ करना ही नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूँगा, तो इसके लिए भी थोड़ी सी छूट दे रखी है। इनकम के 10% तक का ट्रांजैक्शन वो अलाउ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनकम 60,000 है तो उसका 10% 6,000 हुआ, तो 6,000 तक का ट्रांजैक्शन अलाउड है, ठीक है। फिर से एक बार इसकी समरी ले लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने, क्या हो फुलफिल करने, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर, कंपनी उस कंपनी के किससे होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट से रिलेटेड ना हो, मनी से ट्रांजैक्शन उसका ना हो, मनी से रिलेटेड कोई रिलेशन ना हो, लेकिन 10% तक का हो सकता है। 10% किसका, उसकी इनकम के 10% तक का ट्रांजैक्शन अलाउड है। ये पैराग्राफ है। अब यहाँ पे उसका रिलेटिव जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो ये सब ना हो, क्या ना हो, हर जगह हर सेंटेंस में ये वर्ड जरूर है, कंपनी इट्स होल्डिंग मीन्स उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी, ये हर जगह है, ठीक है। अगर एक सेंटेंस कुछ बोल रही हूँ तो इन सब पे भी अप्लाई होगा। पहला है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी टू इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मीन्स ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी इनसे ना ली हो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से, और अभी 50 लाख या 2% पेडअप कैपिटल का शेयर ले सकती। मतलब जो उसका रिलेटिव है वो ऐसा ना हो कि कंपनी से खूब ज़्यादा सिक्योरिटीज़ खूब कुछ लेके बैठा हो तो कंपनी तो उसका फेवर करेगी, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका फेवर करेगा, लेकिन वो सिक्योरिटी ना लिया हो इन सब से पिछले 2 साल से, लेकिन 50 लाख या 2% पेडअप कैपिटल का शेयर ले सकता है। कौन, रिलेटिव की बात हो रही है। और वो जो रिलेटिव है उसने कंपनी को उधारी ना दी हो, कंपनी और उसके प्रमोटर इन सबको कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट इन सबको उधारी ना दी हो, गारंटी ना दी हो, या 3rd% से लेके गारंटी ना दी हो, 50 लाख से ज़्यादा पिछले 2 साल से, पिछले 2 साल या इस साल में, और पेक्यूनरी रिलेशन ट्रांजैक्शन ना हो, मीन्स मनी से रिलेटेड कितना ट्रांजैक्शन ना हो, 2% ग्रॉस टर्नओवर से ज़्यादा अलाउ नहीं है इनकी या इन सब की मिला के। ऐसा ना हो कि वो सब्सिडी से ट्रांजैक्शन किया हो मनी रिलेटेड, फिर उसकी सब्सिडी से, फिर होल्डिंग से सबसे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन किया हो, इन सब का मिला के 2% ग्रॉस टर्नओवर से ज़्यादा ना किया हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर करना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ा, सिक्योरिटी ना ली हो। अब काउंटिंग पे चलते हैं। जो रिलेटिव है उसने 2%, उसने पिछले 2 साल से 2% पेड अप शेयर कैपिटल या 50 लाख का सिक्योरिटी ना ली हो कंपनी से, उधारी ना दी हो, पिछले 2 साल से गारंटी ना ली हो अपनी या किसी 3rd% से हो के पिछले 2 साल या इस साल से, और मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन ना हो 2% ग्रॉस टर्नओवर का, ठीक है। सबका मिला के, प्रमोटर सब्सिडी होल्डिंग इन सबका मिला के क्या क्या करना है, सिक्योरिटी
इंडेबिटेड में सुधारी होता है ना, गारंटी और पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन, सिर्फ 4 पॉइंट हैं। ये मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी ये तो कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, पर पेपर में यही सब आता है। अब यहाँ पे वो मीन्स कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, ये सब ना हो। क्या ना हो, कुछ पॉइंट दे के रखे, कैनपी ना हो पिछले 3 साल से वो या उसका डायरेक्टर उसी कंपनी में, एम्प्लॉय रिलेटिव हु इज़ एन एम्प्लॉय, ये ना हो पिछले 3 साल से, एम्प्लॉय या पार्टनर उस कंपनी से ना हो पिछले 3 साल से, और ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर, कंसल्टिंग फर्म ट्रांजैक्शन, जब उसको कंपनी का ट्रांजैक्शन चल रहा हो, मीन्स 10% से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जब चल रहा हो, और वो और उसके रिलेटिव का दोनों का मिला के 2% से ज़्यादा वोटिंग राइट ना हो, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव 25 और मोर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उसको जो भी नाम से बुलाते हों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव 25 और मोर रिसीव फ्रॉम द कंपनी से इतना ले रहे हों, या कंपनी दे रही हो या ये लोग दे रहे हैं, प्रमोटर, डायरेक्टर, ये सब दे रहे हों 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, ये रीड करना है एक बार ना, मैंने लिख रखा है। और सीजी चाहे तो इनको भी छूट दे सकती है। ये सीजी पे अप्लाई केवल नहीं होगा ना, यहाँ लिखा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शेल नॉट अप्लाई। सीजी है तो उन पे ये सब अप्लाई नहीं होगा, उनको छूट, और कंपनी गवर्नमेंट चाहे तो किसी और को भी छूट दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ दे के रखे हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। लिखा है अगर कोई फ्रेंड उस डायरेक्टर का कंसिडरेटर एज इंडिपेंडेंट, हाँ, डज नॉट प्रोहिबिट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फ्रेंड, मतलब अगर फ्रेंड से रिलेटेड है तो क्या वो नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट? नहीं, वो इंडिपेंडेंट बन सकता है, बस उसको डिक्लेयर करना हो कि हमारे इंटरनल ट्रांजैक्शन में आपस में कोई लेना देना ऐसा वैसा ना हो, उसको बताना रहेगा, बाकी बन सकता है। ऐसे मना नहीं अगर पेपर में कि फ्रेंड है तो बन सकता है, नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसकी स्पाउस है तो यहाँ पे लिखा है, ये तो रिलेटेड हो गया या नहीं होना चाहिए, इसलिए स्पाउस रिलेटेड हो गई ना, तो वो स्पाउस वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया फुलफिल उसको नहीं करने देगा, दोनों का लेना देना एक ही जगह से है। ठीक है, अभी हम इंडिपेंडेंट ही डायरेक्टर पढ़ रहे हैं, इसी वजह से आगे भी बहुत है।